Hi, welcome to the YouTube channel Sai Edu Pharma। कपिला 3.0 अनाउंस हो गया है। कपिला क्या है, क्या आप सभी लोग जानते हैं? कपिला है कलाम प्रोग्राम फॉर आईपी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। इसको हिंदी में बोलते हैं कलाम बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान। ये एक इनिशिएटिव है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इसको इम्प्लीमेंट किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल AICT। इसकी वेबसाइट है kapila.mic.gov.in। ये जो पीपीटी है ये गवर्नमेंट ने ही शेयर किया है, इसी को हम आज डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम आपको वेबसाइट में भी लेके जाएंगे। तो कपिला जो है ये कलाम प्रोग्राम है और स्पेशली ये लोगों को जानकारी देने के लिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, पेटेंट क्या होते हैं, और साथ ही साथ हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है फॉर फाइलिंग पेटेंट्स एंड डिजाइन एप्लीकेशंस। और इसके अवेयरनेस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं और बेसिकली ये इसलिए लॉन्च किया गया ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में अवेयरनेस हो और साथ ही साथ कई बार पेटेंट एप्लीकेशन के लिए फंड्स की प्रॉब्लम होती है रिसर्चर्स के पास, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो है गवर्नमेंट ने कलाम प्रोग्राम को स्टार्ट किया। अब हम बात करते हैं कि फंडिंग असिस्टेंस किस तरीके से दी जाती है और उसका रीएम्बर्समेंट मोड क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं पेटेंट एप्लीकेशंस होते हैं जो कि यूटिलिटी पेटेंट्स होते हैं और डिज़ाइन पेटेंट्स भी होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये पेटेंट एप्लीकेशंस है जिसमें कि फॉर्म 1 सबमिट किया जाता है सबसे पहले। तो इसको फॉर्म 1 अगर आपने सबमिट किया है उसकी फंडिंग सपोर्ट के लिए 1600 रुपीज़ दिए जाएंगे पर पेटेंट। उसके बाद अगर आपने अर्ली पब्लिकेशन के लिए अगर आपने फॉर्म 9 फिल किया है तो वहाँ आपको 2500 रुपीज़ दिया जाएगा। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपने पिछले साल फॉर्म 1 सबमिट किया था और इस साल आपका अर्ली पब्लिकेशन का अगर आ गया है बिफोर 31 दिसंबर 2025 तो आप 2500 रुपीज़ ये वाला क्लेम कर सकते हैं फॉर रीएम्बर्समेंट। सिमिलरली फंडिंग सपोर्ट फॉर एग्जामिनेशन फीस है फॉर्म 18, उसके लिए भी आप ₹4000 या फिर एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन फीस ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस यानी फॉर्म 18A अगर आपने सबमिट किया है उसके लिए भी आपको 8000 रुपीज़ दिया जाएगा। तो अपर लिमिट है रीएम्बर्समेंट की पर पेटेंट एप्लीकेशन ₹12,100, मतलब इससे ज़्यादा पर पेटेंट आपको नहीं मिलेगा। और हर इंस्टीट्यूट से रीएम्बर्समेंट जो है वो मैक्सिमम 100 पेटेंट एप्लीकेशंस को ही दिया जाएगा। इसके बाद आता है डिज़ाइन एप्लीकेशंस। तो डिज़ाइन एप्लीकेशन की फंडिंग सपोर्ट जो है, फंडिंग में जो फाइलिंग फीस होती है वो 1000 रुपीज़ आपको दिया जाएगा। और पर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जैसे यहाँ पर 100 एप्लीकेशंस थी, यहाँ डिज़ाइन एप्लीकेशंस 20 है। और अपर लिमिट जो है रीएम्बर्समेंट की पर इंस्टीट्यूट फॉर डिज़ाइन एप्लीकेशन है ₹20,000। तो ये कपिला स्कीम हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक इन्होंने दिया हुआ है, इसको आप देखिए कि जो पेटेंट और डिज़ाइन एप्लीकेशंस फाइल किए गए हैं अंडर एट द इंडियन पेटेंट ऑफिस ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2024 वही एलिजिबल हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़, एप्लीकेंट्स स्टूडेंट हो सकते हैं, फैकल्टी हो सकते हैं या फिर इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और इसमें क्या क्या सपोर्ट मिलेगा आपको, फाइलिंग का, अर्ली पब्लिकेशन का, एग्जामिनेशन का, एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन का आपको यहाँ पर रीएम्बर्समेंट मिलेगा फॉर पेटेंट्स एंड डिज़ाइन पेटेंट्स। तो एक चीज़ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल 1000 पेटेंट एप्लीकेशंस जो फर्स्ट वहाँ पर फाइल होंगे उनको ही ये दिया जाएगा। तो ये लिमिट है उनकी 1000 एप्लीकेशंस की। तो आप अगर आपने अभी अपना कोई पेटेंट अप्लाई किया है तो आप इमीडिएटली इंस्टीट्यूशंस को की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कपिला स्कीम में अप्लाई कर दें। इसकी लास्ट डेट क्या है? तो इसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर 2025। तो ये एक इन्होंने ग्राफ दिया है कि जो पेटेंट एप्लीकेशंस फाइल किए जाते थे और जो पेटेंट एप्लीकेशन ग्रांट होते हैं उसके बारे में ये एक इन्होंने चार्ट या ग्राफ दिया है। और इसमें ये देखने को मिला कि जब कपिला स्कीम लॉन्च हुई उसके बाद
19%, मतलब 119% इंक्रीज हुआ पेटेंट फाइलिंग का, क्योंकि इसके पहले लोगों को कई बार जानकारी नहीं होती थी या पैसे की कमी के कारण जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लोग हैं वो नहीं सबमिट करते थे, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व किया गया। तो ये अगर आप इसकी वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि ये एक फंडिंग अपॉर्चुनिटी है फॉर पेटेंट एंड डिज़ाइन एप्लीकेशंस, और रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है 2025-26 के लिए। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो हर इंस्टीट्यूशन मैक्सिमम 100 पेटेंट एप्लीकेशंस के लिए रीएम्बर्समेंट डाल सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पेटेंट या डिज़ाइन एप्लीकेशन जो है वो आफ्टर 1 जनवरी 2024 ही फाइल किया हुआ होना चाहिए, और साथ ही साथ कपिला पोर्टल में वो आफ्टर 1 मार्च 2025 फाइल होना चाहिए। फिर जो इंस्टीट्यूशंस ने पहले रीएम्बर्समेंट ले लिया था फाइलिंग फी के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, वो एग्जामिनेशन फीस रीएम्बर्समेंट ले सकते हैं सेम एप्लीकेशन का, अगर सबमिशन आप 31 दिसंबर 2025 से पहले करते हैं। तो ये इस तरीके से इनकी वेबसाइट का पेज है। यहाँ पर देखिए लॉगिन या रजिस्टर दिया हुआ है, वहाँ पर आपको जाके रजिस्टर करना है। तो ये टीम कपिला की तरफ से ही ये है, उनकी डिटेल्स हैं, इसको आप देख सकते हैं। अब आइए हम आपको लेके चले इनकी वेबसाइट। तो ये है वेबसाइट kapila.mic.gov.in। इसमें आप देख सकते हैं कि कपिला स्कीम के बारे में डिटेल दिया हुआ है कि ये आईपी लिटरेसी के लिए और आईपी के अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। इसका मेन एम ये था कि लोगों को जानकारी हो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, इनोवेशंस क्या होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने इनोवेशंस को पेटेंट में कन्वर्ट करें। और साथ ही साथ इससे क्या होगा कि जो इनोवेशंस हैं उनको ग्लोबली उसका इम्पैक्ट होगा, एक इकोसिस्टम डेवलप होगा इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ताकि लोग इनोवेशंस को आगे भी उसको एनकरेज कर सके, उसका एक कल्चर डेवलप हो सके। उसके लिए ही ये स्कीम आई। और इसमें देखिए आईपीआर अवेयरनेस है, फंडिंग असिस्टेंस है, आईपीआर कोर्सेज हैं, और इकोनॉमी बाय पेटेंट्स हैं। तो ये इनकी यहाँ पर वेबसाइट है, इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड आउटकम भी दिए हुए हैं, किस तरीके से काम करेगा। तो आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। उसके बाद जो एप्लीकेशंस हैं उनको शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, फिर यहाँ पर स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग के बाद फिर फाइनल डिसीजन होगा और लास्ट में फंड रिलीज होगा। ये इनका पूरा एक फॉर्मेट है, ये एक स्टेप वाइज इस तरीके से वर्क करेगा ये। तो ये देखिए ये यहाँ पर इनकी वेबसाइट है, और इसी में आप यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं या रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्टर पहले नहीं किया है तो आपको यहाँ पर किस तरीके से रजिस्टर करना है। सबसे पहले आपको अपने इंस्टीट्यूट का AISHE कोड डालना है, उसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद फिर आपको अपने इंस्टीट्यूट को रजिस्टर करना होगा, और फिर इंस्टीट्यूट के थ्रू ही ये सबमिट होगा। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसकी लास्ट डेट जो है September 30 है, उसको ध्यान रखिए और जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई करके फाइनेंशियल ग्रांट का फ़ायदा लें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा।